चलो बच्चों देखिएगा, आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से आगे ऑफ द सेम एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करें, 13 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए जो 14th क्वेश्चन हमारे पास है उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं सीधे। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम -1, 3 टू दिस लाइन। देखिए उन्होंने बोला एक पॉइंट हमारे पास -1, 3 और यहाँ से एक ही परपेंडिकुलर डाला गया है एक लाइन के ऊपर, और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो हमारे पास है 3x - 4y - 16 = 0। ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है। अब आपको ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, है ना। फुट, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द फुट, है ना। ये इसका फुट है ना। फुट ही तो है ये, मतलब फुट मतलब पैर, तो मतलब इसका बॉटम जहां पर उसको मीट कर रहा है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है। ये आपके पास टास्क है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये आपको जब कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो आप सबसे पहले काम करिए, कुछ नेमिंग कर लीजिए, कुछ लेबलिंग कर लीजिए। आप इसको ए बी नाम दे दीजिए, इसको आप सी डी नाम दे दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए ए बी की इक्वेशन निकालना है। ए बी की इक्वेशन निकालेंगे, थोड़ी सी मेहनत करते हैं। देखिए हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है ये रही। आप इसकी स्लोप निकाल दीजिए पहले तो, ठीक है ना। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x - 4y - 16 = 0। स्लोप निकालने के लिए इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, y = mx + c की फॉर्म में। तो उसके लिए y पॉजिटिव होता है, तो 4y को उधर लेकर जाएंगे तो आपको मिलेगा 4y = 3x - 16 एंड y = 4 का डिवीजन ले लेते हैं हम लोग, 3/4x - 16/4, तो 16/4 ऑल दो आपका 4 हो जाएगा ये। तो इस CD लाइन की जो स्लोप है वो आपके पास 3/4 है ना। y = mx + c। तो इस जो CD लाइन की स्लोप है मैं यहां पर लिख देता हूं, स्लोप ऑफ CD mcd, ठीक है। समझ जाएंगे आप, m ऑफ CD का मतलब स्लोप ऑफ CD। ये आपके पास है कितनी, 3/4, ठीक है, 4, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए जो AB है और CD है दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ AB हमारे पास नहीं है, हम निकालना चाहते हैं। CD की स्लोप है 3/4 = -1, स्लोप ऑफ AB, ये 4 इधर चला जाएगा, 3 का डिवीजन, तो आपको मिलेगा -4/3। ये आपके पास AB की स्लोप आ गई। अब आप AB की इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है क्या, कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट पता चल जाए, उसके अलावा आपको स्लोप पता चल जाए, तो आप उसकी इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं, y - y1 = mx - x1 वाला फॉर्मूला लगाकर। तो हमारे पास इस AB लाइन पर एक पॉइंट पता है, ठीक है, और स्लोप भी हमको पता है, तो आप AB की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला रहता है y - y1 मतलब 3 = m है हमारे पास -4/3, AB के लिए x - x1 मतलब कि -1 तो +1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3y - 9 = -4x - 4, 4x इधर लेकर आते हैं तो आपको मिलेगा 4x + 3y, 9 उस साइड लेकर चले जाइए तो 9 - 4 मतलब 5। ये आपके पास AB की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप देखिए, आप AB और CD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं ना, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। अगर आप दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ मीटिंग, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 4x + 3y है, ये आपका 3x - 4y है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यहां पर 4y है, यहां पर 3y है। आप नॉर्मल तरीके से करिए जैसे पुरानी क्लास में करते थे। आप यहां पर 3 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो यहां 4 की जगह पर आपका 12 हो जाएगा। आप यहां 4 का कर लीजिए तो यहां भी 12 हो जाएगा, फिर हम दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसका, 4 का, तो कितना हो जाएगा 16x + 12y = 20। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो यहां पर हम कर रहे हैं 3 का, तो आपको मिलेगा 9x
माइनस 12y, 16 उधर ले जाते हैं और 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो 16 3 ज़ा 48। अब देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गए, 16x प्लस 9x हो गया आपका 25x, 20 प्लस 48 हो गया आपका ये कितना 68। आप x पता करेंगे तो 68/25 ये आपके पास निकल आ गया x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, एक्सरसाइज नंबर 10.3। बिल्कुल 68/25 ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो आप x की निकाल चुके हैं वैल्यू, y की निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हियर और हियर कहीं भी पुट कर दीजिए आप, x की वैल्यू यहीं कर देते हैं। तो 4 इंटू 68/25 ना, प्लस 3y इज इक्वल टू 25। तो 3y ये हो गया 4 इंटू 68 करके इधर जाके माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा 25 माइनस 4 8 ज़ा 32 कैरी 3 4 6 ज़ा 24 एंड 3 27/25। तो 3y इसका ऐसे मल्टीप्लीकेशन तो आपको मिलेगा कितना, एक सेकेंड मैंने 25 कहाँ से लिख लिया, ये तो सिर्फ 5 था, अच्छा वो नजर चली गई। 25 इंटू दिस करेंगे तो आपको मिलेगा 125 माइनस 272। तो 125 माइनस 272/25 माइनस कर लेते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 माइनस 5 7, 6 माइनस 2 4 एंड 1 माइनस 147/25। ठीक है, कैंसिल तो किसी से हो नहीं रहा, इस 3 का तो डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये 3 इधर आ जाएगा, यहाँ से इधर आ गया, ये 3 से हमारे कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, तो माइनस 49/25 में हमारे पास y आ गया। तो x की वैल्यू है 68/25 और y की वैल्यू है माइनस 49/25। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किन्हीं भी दो लाइंस का, किन्हीं भी दो कर्व्स का अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, तो आपको उनका पॉइंट ऑफ मीटिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक मिनट बच्चों, बस मैं जरा एक फील कर लूं। ना तमन्ना मुझको तेरी, ना तेरे संसार की, ऐ खुदा दिखला दे मुझको एक झलक मेरे यार की। इस ज़मीन पर आसमान पर शामों सहर ढूंढे तुझे तो नजर, तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, तेरे सिवा चले मेरी सांसें ना रे ना। चलिए, तो बच्चों इसके बाद देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, क्या स्टेट कर रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन। देखिए एक हमारे पास एक लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है उन्होंने y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, अब उन्होंने बोला कि ओरिजिन से यहां पर एक डाला गया परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -1,2। इसको ये यहां पर -1,2 पर मीट कर रहा है, और ओरिजिन से मतलब 0,0 से डाला गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इतनी कंडीशन है हमारे पास। तो आपको m और c दोनों की ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी लाइन पर, अगर नहीं पता तो थोड़ा क्लियर रखिएगा, किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है ना। सेटिस्फाई से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसके अंदर x और y के प्लेस पर -1 और 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो -1,2 यहां पर पुट करिए, x के प्लेस पर -1, y के प्लेस पर 2, तो क्या मिलेगा आपको, 2 इज इक्वल टू m इंटू -1 प्लस c, या फिर -m प्लस c इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई। ठीक है, इसके बाद एक बात और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर। आप इसकी स्लोप निकालिए जरा, क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मतलब
2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0, इस लाइन की स्लोप आ गई। इसे आप चाहे तो कुछ ए पॉइंट बी कह देते हैं, या अगेन हम लोग सी डी कह देते हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो हो गया हमारे पास 2 अपॉन -1 मतलब कि -2। अब ए बी और सी डी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर। अच्छा, तो एक बात नोटिस करिएगा, सी डी लाइन की स्लोप कितनी है, डायरेक्टली m हमको पता है। ए बी लाइन की स्लोप हम निकाल चुके हैं जो कि -2 आई है। तो ये बात हमें पता है कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास है -2, स्लोप ऑफ सी डी हमारे पास है m इज इक्वल टू -1। m हम निकाल सकते हैं, -2 का इधर डिवाइड करके आपको मिलेगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल। दिस इज द वैल्यू ऑफ m, आपको m पता चल गया। अब आप n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड राइट देयर आल्सो, लिखिएगा जरूर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप m की वैल्यू 1/2 यहां पर डालिए जरा, तो -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 2। c इज इक्वल टू 2, ये 1/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू हो गया 2 2 जा 4 प्लस 1 मतलब 5/2। ये आपके पास c आ गया। दे वर आस्किंग द वैल्यू ऑफ m एंड c एंड वी हैव जस्ट ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो क्लियर है, इजी है, कोई मेरे ख्याल से कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया। अब फोकस करते हैं 16th पर। देखिए क्या स्टेट कर रहा है हमारा जो 16th क्वेश्चन है। P and Q are the lengths of the perpendiculars from origin to this line and this line। दो लाइंस दे रखी हैं और लाइन कैसी हैं हमें नहीं पता, किधर हैं हमें ये भी नहीं पता, बस दे रखी है। देखिए हमारे पास है ए की पॉइंट, दिस इज ओरिजिन 0,0, एक लाइन, और ये मान लीजिए दूसरी लाइन। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाला गया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाला गया है। ठीक है, अब उन्होंने बोला हुआ है हमसे y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से लगेगा कॉसेक साइन मतलब कि कॉट, और यहाँ से आएगी सेक अपॉन कोसेक, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस tan, मतलब ये लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में। देखिए बच्चों समझिएगा जरा, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, इस लाइन की जो इक्वेशन है इस वाली की, ये है हमारे पास x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन है, और जो ऊपर वाली लाइन है ये, इसकी इक्वेशन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। ठीक है, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन है, और ओरिजिन से दोनों पर डाला गया परपेंडिकुलर, ये इधर भी परपेंडिकुलर डाल दिया गया, ये ओरिजिन है 0,0, और इधर भी परपेंडिकुलर डाल दिया गया है, दोनों पर परपेंडिकुलर डाल दिया गया है। तो आपको P और Q की लेंथ्स दे रखी है। जो पहली वाली लाइन है x cos थीटा वाली माइनस y sin थीटा वाली, इस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया इसकी लेंथ P है, और इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया इसकी लेंथ Q है। इतना डेटा हमारे पास है। ठीक है, और हमें यहां से शो करना है p² प्लस 4q² इज इक्वल टू k²। या आपको शो करना है p² प्लस 4q² इज इक्वल टू k²। ठीक है, अभी तक ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसमें क्या करने वाला हूं या मुझे क्या करना चाहिए। बस ये परपेंडिकुलर्स की लेंथ हमको दे रखी है, दैट्स इट। अच्छा, अब देखिएगा, एक बार जरा समझिएगा, मैंने दोनों लाइंस को आपस में परपेंडिकुलर बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। देखिए कौन सी चीज, ये दोनों लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। कैसे पता चलेगा? आप दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। देखिए जो आप इसको चेंज करेंगे तो देखिए इसकी स्लोप क्या आएगी। y sin थीटा उधर लेकर जाइए, तो y
साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा इधर लेकर आइए, एक्स कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो साइन थीटा के अंदर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू, नहीं परपेंडिकुलर है ना, ये देख लेते हैं, साइन के अंदर डिवाइड करेंगे तो देखिए x cos अपॉन साइन जब करेंगे तो हो जाएगा आपका cot थीटा, cos अपॉन साइन cot होता है आपको याद होगा, और साइन इसके भी नीचे आ जाएगा तो आपको मिलेगा k cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा। तो पहली वाली लाइन की स्लोप आपके पास, इसकी स्लोप cot थीटा आपके पास है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जरा इस लाइन पे फोकस करिए, इसकी स्लोप निकालिए तो x sec थीटा उधर जाएगा, y cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स sec थीटा प्लस के। ठीक है, कोसेक का इधर डिवीजन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स sec थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस के अपॉन कोसेक थीटा, y इज इक्वल टू, देखिए sec होता है 1 अपॉन cos, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन अपॉन cos ये आपका 10 हो जाएगा, माइनस एक्स टेन थीटा प्लस के 1 अपॉन कोसेक को आप चाहे तो साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी स्लोप देखिएगा माइनस टेन थीटा, इसकी स्लोप cot थीटा है, इसकी स्लोप माइनस टेन थीटा है, होता ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म। तो अब आप देखिए दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखिए जरा, देखिए cot थीटा इंटू माइनस टेन थीटा, तो cot जो होता है 1 अपॉन 10 होता है इंटू माइनस टेन थीटा, दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस 1 आ गया, ये दोनों कैंसिल, माइनस 1 आ गया। तो अगर दो लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस 1 आ जाए तो आप ये कह सकते हैं दो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो ये चीज बस हमें पता चली है अभी तक, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज स्पेशल है नहीं। अब हमें क्या कर लेना चाहिए कि हमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स दी हुई है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारे पास है ना, तो वही हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूं, ये तो मुझे पता चल गया कि दोनों लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म फिर हम देख ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो फिर हमारे पास है ही, बाकी तो ठीक है जो है। चलिए, तो मैं इरेज कर देता हूँ इस पूरे को, ये तो मुझे बस ये दिखाना था कि दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों बनाया है। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमारे पास P और Q लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दे रखी है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो हुआ करता था, लास्ट वीडियो हमने किया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ करता था फॉर्मूला। तो पहले तो आप k को इधर लेकर आइए, माइनस के हो जाएगा इक्वल टू 0, ऐसे इसको भी इधर लेकर आइए, माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि c इधर ही रहता है, आपको याद होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी हमने पढ़ा था, है ना। तो ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है a cos थीटा, a वाज व्हाट, a था हमारे पास x का कोफिशिएंट। ठीक है, देखिए समझिएगा, हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a है, जो y का कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो c है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, x और y क्या थे, है ना, ये जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर, एक आप लेकिन थोड़ा चेंज करिए, ax1 प्लस बी वाई प्लस, ऐसे लिख लेते हैं, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 एक पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, तो पहले हम यहां से जो परपेंडिकुलर यहां पर डाला गया उसकी इक्वेशन निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं ax1, तो a हमारे पास देखिएगा cos थीटा है, x1 मतलब कि ये वाला पॉइंट 0। ठीक है, उसके बाद है by1, तो b हमारे पास देखिएगा, b हमारे पास कितना है, माइनस साइन थीटा, y1 में हमारे पास 0 प्लस c हमारे पास देखिएगा पहले वाले केस में क्या है, माइनस k cos 2 थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपॉन रूट में cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर।
माइनस साइन थीटा का स्क्वायर भी साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। और ये लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ है, ये फॉर्मूला हमने परपेंडिकुलर की लेंथ वाला ही लगाया है। अच्छा मॉडुलस में और होता है, पर यहाँ मॉडुलस का ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडुलस की जरूरत है नहीं आपको, ये आपका पी के बराबर है, ये तो है, ये आपकी वैल्यू जो वो पी के इक्वल है, परपेंडिकुलर पी दे रखा है यहाँ पर उन्होंने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का रूट तो खैर 1 ही हो जाएगा। 0 इंटू दिस 0 हो गया, 0 इंटू दिस ए भी 0 हो गया, सिर्फ माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू पी, ये हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया, ठीक है। अब जो दूसरा परपेंडिकुलर है वो क्यू है हमारे पास, उसकी भी इसी तरीके से आप लेंथ पता करिए। फॉर्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस सी, तो ये हमारे पास यहाँ पर सेक है, x1 और y1 0 0 है, और ये हमारा कोसेक है। तो ax1 मतलब कि सेक थीटा इंटू 0 प्लस कोसेक थीटा इंटू 0 प्लस सी मतलब कि माइनस के अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें क्यू के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस के बचा बस, तो माइनस के। और नीचे जरा बात करें तो देखिए सेक और कोसेक में हम थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, तो हम इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब एक काम कर लीजिए आप, ये एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो आपको मिलेगा माइनस के अपॉन रूट में, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको इधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, नीचे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर उसका रूट लेना है तो कॉस थीटा साइन थीटा बचेगा, और आपको ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा ऊपर जाकर ये माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपके पास क्यू इज इक्वल टू माइनस, ऐसे लिख लीजिए माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू। ये आपके पास दो कंडीशंस आ चुकी हैं, एक तो माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू पी, और दूसरा आपके पास ये आ गया। अब आपको शो करना है कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो आप एक काम कर लीजिए, क्या आपको पी स्क्वायर और 4q स्क्वायर चाहिए ना, तो पी और क्यू की जो आपके पास वैल्यू आई है, देखिए पी की वैल्यू ये रही है ना, और क्यू की आपके पास वैल्यू ये रही माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों आप एलएचएस में पुट कर दीजिए, उसे आरएचएस के को ले आइए, ठीक है। ये काम हम लोग करते हैं। हाँ जी, तो हमने जो प्रूफ करना है उसका हमने एलएचएस ले लिया, और पी की प्लेस पर ये पुट करते हैं, तो इसका स्क्वायर हो करना है, ठीक है। तो आपको मिलेगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसका स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। के स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पुट किया हमने पी की प्लेस पर ये, और इसी तरीके से क्यू की प्लेस पर हम ये पुट करने वाले हैं, तो प्लस का 4 क्यू स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। ये आपको के स्क्वायर के ऊपर शो करना है, ठीक है, बिल्कुल देखिएगा। देखिए काम कर सकते हैं आप इन दोनों में से के स्क्वायर पहले तो कॉमन ले सकते हैं, ले लिया हमने के स्क्वायर कॉमन, अंदर है हमारे पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, देखिए यहां पर क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, के स्क्वायर ये रहा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। देखिए ये जो हमारे पास है इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, के स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, आपको फॉर्मूला याद होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है और उसका स्क्वायर भी है, तो हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर एंगल दोनों की सेम है तो ये 1 होता है, तो आपको मिलेगा के स्क्वायर इंटू 1, मतलब फाइनली इसका आंसर के स्क्वायर आ गया, विच इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। तो मतलब ये दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर है, इसका कोई यूज नहीं आया इसमें, मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, बस मैंने तो स्टार्टिंग में मुझे दिखा तो मैंने उस तरीके से इंप्लीमेंट किया, ये यहीं से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो परपेंडिकुलर वाली चीज थी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं,
आप ये चीज न भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई लाइन जैसे मैं पहले बना रहा था, आप उस तरीके से भी लाइन बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भी आपको आंसर इसका मिलने वाला है, प्रूविंग मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये हमारे पास 17। देखिए क्या स्टेट कर रहा है, इफ द ट्रायंगल ABC with vertices 2,3, 4, -1 and 1,2 are the find the equation of the length of the altitude from the vertex A. Okay, देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1,2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से जो परपेंडिकुलर डाला गया है या एल्टीट्यूड डाला गया है, इसकी आपको इक्वेशन और एल्टीट्यूड की लेंथ दोनों आपको पता करनी है। इक्वेशन भी पता करनी है और इसकी लेंथ भी पता करनी है, बिल्कुल पता करनी है, ठीक है। चलिए तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर तो खैर हमको आता ही है, इक्वेशन हम निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके लिए हमें बीसी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए आखिरी वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए थोड़ी मेहनत तो इसमें है खैर, क्वेश्चन में आपको इसकी लेंथ पता करनी, जो परपेंडिकुलर डाला है ना, इसकी लेंथ भी पता करनी है और इसकी इक्वेशन भी पता करनी है, दोनों ही बातें आपको पता करनी है। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लाइक 4,-1, थोड़ा ऐसे इधर शिफ्ट करता हूँ, 4,-1, इसको हमने नाम दे दिया डी, ठीक है। देखिए एडी और बीसी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये तो हमको वेल नोन है कि दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है -1 होगा, ठीक है। तो आप पहले स्लोप ऑफ बीसी निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ बीसी फॉर्मूला रहता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 2 - -1 अपॉन 1 - 4, ये हो गया देखिएगा 3 अपॉन -3 मतलब कि -1। ये आपको बीसी की स्लोप पता चल गई, एडी की स्लोप और बीसी की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि एडी और बीसी परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ एडी हम निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ BC -1 है, इक्वल टू -1, इसका अंदर डिवाइड करेंगे तो स्लोप ऑफ AD हमारे पास 1 आ जाएगा। यहां से हम इक्वेशन ऑफ AD तो निकाल देंगे। क्या चाहिए हमको, देखिए AD के लिए पॉइंट ए रहा हमारे पास, स्लोप हम निकाल चुके हैं, बस पॉइंट चाहिए हो, स्लोप चाहिए। y - y1 इक्वल टू mx - x1, तो y - y1 मतलब 3, m1 है, x - 2, तो y - 3 इज इक्वल टू x - 2, इसको उधर लेकर चले जाते हैं तो x - y 3 भी उधर ले जाते हैं, +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एडी आ गई। वो जो एल्टीट्यूड था, जो परपेंडिकुलर था, उसकी इक्वेशन तो हमने निकाल दी। अब उन्होंने बोला है कि आपको इसकी लेंथ और पता करनी है ना, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड भी आपको पता करना है। उसके लिए आपको बीसी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। देखिए बीसी की स्लोप आपके पास है, आप बीसी की इक्वेशन निकालिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बीसी देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल दी, ठीक है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट हमारे पास है, बीसी की स्लोप हमारे पास है। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है, बस एक पॉइंट पता चल जाए और स्लोप पता चल जाए। तो स्लोप हमारे पास है और मैं तो 2 पॉइंट्स पता है बीसी के लिए, आपको तो एक ही पॉइंट की जरूरत होती है। फॉर्मूला लगाइए y - y1, कौन सा पॉइंट लेना चाहे, जो मैं चाहे, ये या ये, कोई भी ये ले लेता है। y - y1 2 इज इक्वल टू m, इसकी स्लोप हमारे पास -1 है और x - x1 इज 1, 2 और 1, तो y - 2 इज इक्वल टू -x + 1, x इधर लेकर आ जाते हैं तो x + y और 1 भी इधर ले आते हैं, -3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बीसी की इक्वेशन आ गई। देखिए आपको एडी की भी इक्वेशन पता चल गई और बीसी की भी इक्वेशन पता चल गई। अब देखिए आपको एडी की लेंथ और पता करनी है, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। देखिए ये पॉइंट आपके पास है, ठीक है, यहां से बीसी की हम इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो आप परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ax1 + by1 + c/√a² + b²। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है कि देखिए दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं,
AD और BC दोनों की इक्वेशन आपके पास है, आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपको D पॉइंट पता चल जाएगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगाकर आप AD की इक्वेशन पता कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये भी, तो दो मेथड्स है हमारे पास, जो मैं चाहे तो अप्लाई कर लीजिए। मैं पहला वाला लगा देता हूं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो AD की लेंथ फॉर्मूला क्या रहता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a देखिएगा 1 है, x का जो कोफिशिएंट है, x1 मतलब 2, क्योंकि अब 2,3 से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, प्लस by1, b हमारे पास देखिए y का कोफिशिएंट a भी 1 है, y1 मतलब 3 प्लस c हमारे पास -3 है, इसका मॉडुलस अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये 2 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 2 बचा, मॉडुलस लेंगे तो भी 2 ही रहेगा, वो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 2 आ जाएगा नीचे, और 2 में रूट 2 का डिवाइड करेंगे तो रूट 2, और ये लेंथ है तो इतने यूनिट्स। दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड की लेंथ आपकी निकल कर आ गई। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद देखिए इस एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, if P is the length of the perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B। उन्होंने क्या बोला कि एक कोई लाइन है, ठीक है ना, दोनों एक्सिस पर। देखिए एक बात याद रखिएगा, शायद हो सकता है मैंने आपको पहले भी बताया हो, अगर ये लोग वर्ड यूज करते हैं AX IS तो इस सिंगल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर AX ES की बात करें तो प्लूरल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने यहाँ पर AX ES वर्ड यूज किया, तो आप समझ जाइए कि दोनों एक्सिस के बारे में कह रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने दे रखे इंटरसेप्ट A और B हैं, इस ओरिजिन से यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डाला गया इसकी लेंथ P है। अब आपसे कह रहे हैं कि आप ये प्रूफ करके बताइए 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो इस लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं। आपको याद होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, AB हो गया, यहाँ आ जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू 1। इस AB का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। ये हमारे पास आ गया। इस लाइन की इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको पता है, अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, AB को भी इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 0। अब ये परपेंडिकुलर की आपको लेंथ दी हुई है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला है आपके पास क्या, ax1, ये 0,0 है, ठीक है ना, ऑरिजिन जहां से परपेंडिकुलर डाला गया है, ax1 प्लस by1 प्लस c। a देखिएगा a की जगह पर b है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, और x1 मतलब 0 प्लस by1 मतलब 0 इंटू a है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c, उसकी जगह पर आपका ab है, अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, ये तो है ना फॉर्मूला। दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, मॉडुलस आपको इसका लेना है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकल कर आई, ये हमको p दे रखा है, तो इज इक्वल टू p, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट नहीं है। देखिए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस है उसका मॉडुलस आप लेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर ab मिलने वाला है, अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कर लीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे से रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट नहीं है। देखिए प्रूविंग के अकॉर्डिंग हम एक काम कर लेते हैं कि दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों साइड, तो p स्क्वायर का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/p स्क्वायर, इसका करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर और a स्क्वायर b स्क्वायर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब इस a स्क्वायर b स्क्वायर का दोनों में अलग अलग डिवीजन कर लीजिए, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर ये रहा आपका। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा, 1/b स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 1/a स्क्वायर।
ये तो प्रूविंग है, ये आगे पीछे लिख दीजिए, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/a² पहले लिख दें 1/b² बाद में लिख दें, तो ये आपकी प्रूविंग निकल कर आ गई और ये आपको शो करना था। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय।